का जो फेमस नारा है लालो के लाल भैया लाल, लेकिन कल लगा देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। तो सर पहला सवाल आपसे ये है कि आप लालो के लाल रहेंगे या शेर बन जाएंगे इस जीत के बाद? और टाइगर अभी जिंदा है। सर आपकी उम्र अभी 73 साल की हो गई, लेकिन आप युवाओं को पीछे छोड़ दो, इतना ज़्यादा फिट कैसे रह लेते हैं सर आप भी विधायक के कैंडिडेट माने जा रहे हैं, साथ में बगल में सैलू भैया हैं, उनका भी नाम आता है, और देवेंद्र भैया तो उनका भी नाम आता है। इतनी बम्पर जीत हासिल की है, भैया का दिल तो नहीं तोड़ दिया, अब तरह की हालत चल रही है। सर यहाँ पर लोगों से हड्डी लगवाने के नाम पर 3-3 हज़ार रुपये 10-10 रुपये लूट लिए जाते हैं। एनेस्थीसिया के नाम पर डीएमएफ फंड है डॉक्टर का, इसके बाद भी 3-3 रुपये वसूले जा रहे हैं। सर के हालात को बहुत बदतर बना दिया गया सर। क्या उसके लिए और उन गरीबों के लिए भी आप आवाज़ उठाएंगे सर? सर क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं कार्यकर्ताओं ने कितना सपोर्ट किया और लोगों के मन में क्या था? चलिए हम भी उम्मीद करेंगे कि जितनी बड़ी जीत जनता ने दी है तो दीदी भी उतने ही हक से जनता के लिए आवाज़ उठाएंगे और उनकी हक की बात करेंगी। उमन जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ पर सत्ता पक्ष की जीत को निश्चित माना जाता है, लेकिन अभी बैकुंठपुर में चुनाव हुए हैं और यहाँ पर भाजपा को बम्पर जीत मिली है और कहीं ना कहीं से वो जो जीत है वो संजीवनी बूटी का काम कर रही है भाजपा के लिए। तो चलिए कल यहाँ पर एक नारा भी लगा, नारा जो जो हमारे साथ में भैया लाल जी हैं उनसे उनके विपरीत था। इनका जो फेमस नारा है लालो के लाल भैया लाल, लेकिन कल लगा देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। तो सर पहला सवाल आपसे ये है कि आप लालो के लाल रहेंगे या शेर बन जाएंगे इस जीत के बाद? मैं तो लालों के लाल है ही हूँ और टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर अभी जिंदा है और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लोगों का कितना उत्साह है और पूरे के पूरे भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पे हैं और निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। सर दूसरा सवाल आपसे ये है, सर आपकी उम्र अभी 73 साल की हो गई, लेकिन आप युवाओं को पीछे छोड़ दे रहे हैं। जिस तरह से आपने चुनाव में मेहनत की थी और उस मेहनत को कहीं ना कहीं नकारा नहीं जा सकता है। आपने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा और कहीं ना कहीं उसका परिणाम है कि इतनी बम्पर जीत हुई है। तो इतना ज़्यादा फिट कैसे रह लेते हैं सर आप? अब मैं उस राज को कैसे बता दूं? नहीं तो सब बता दूंगा उस राज को तो सब युवा बन जाएंगे, इसलिए उस राज को नहीं बताता। मैं जैसा हूं मैं अपना संयम से चलता हूं, खान पान मेरा ठीक रहता है, इसलिए आज तक यहाँ तक पहुँचा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर एक और सवाल है मेरा कि आपके साथ साथ में आप भी विधायक के कैंडिडेट माने जा रहे हैं, साथ में बगल में सैलू भैया हैं, उनका भी नाम आता है, और देवेंद्र भैया तो उनका भी नाम आता है। इतनी बम्पर जीत हासिल की है, भैया का दिल तो नहीं तोड़ दिया आप शैलेंद्र भैया का? देखो पार्टी की, देखो ये चीज़ कोई आपका सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा। ये पार्टी से तय होता, ऊपर के नेतृत्व ने जिसको भी टिकट देगा उसके लिए हम सब काम करेंगे, सब मिल करके। हम सब पार्टी के हैं, पार्टी के वफादार हैं, पार्टी के सिपाही हैं। कोई एक व्यक्ति कहता है मेरे को मिल जाए, ऐसा नहीं मिलता। पार्टी ने जिसको भी नेतृत्व सौंपेगा उसके लिए काम करेंगे। चलिए ये भैया का जवाब था। सर एक और सवाल सर आपसे, आपको इलाज वाले बाबा के नाम से जाना जाता था, ये सवाल थोड़ी आज की जीत से हटकर है। आपको इलाज वाले बाबा के नाम से जाना जाता था, आपका जो रायपुर में बंगला था पूरा गरीबों के लिए सुरक्षित था, वहाँ पर लोग आते थे इलाज कराते थे। लेकिन सर जिस तरह से अभी इस जिला अस्पताल की हालत चल रही है सर, यहाँ पर लोगों से हड्डी लगवाने के नाम पर 3-3 हज़ार रुपये 10-10 रुपये लूट लिए जाते हैं। एनेस्थीसिया के नाम पर डीएमएफ फंड है डॉक्टर का, इसके बाद भी 3-3 रुपये वसूले जा रहे हैं सर। तो सर जिस तरह से आप गरीबों का इलाज करते थे, लेकिन जिस जगह पे आप हैं सर वहाँ की हालात को, वहाँ के जिला अस्पताल के हालात को बहुत बदतर बना दिया गया सर। क्या उसके लिए और उन गरीबों के लिए भी आप आवाज़ उठाएंगे सर? ये मेरा मिशन था, मेरा एक ही मिशन था, गरीबों का सेवा करना। देखो निर्माण काम बहुत से होते हैं, रोड बनता है, पुलिया बनता है, बिल्डिंग बनता है टूट जाता है, लेकिन इंसान को बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता जन्म लेने का। इसलिए हमने अगर उसका निर्माण करा दिया, उसका सेवा कर दिया, उसको इलाज करवा दिया तो उससे बड़ा और पुण्य काम नहीं होता था। इसलिए मेरा मिशन चलता था, इसलिए मैं वहाँ पर हॉस्पिटल बना के रखा था, गाड़ी घोड़ा रखा था, आदमी रखा था, जिसको जो भी जाते थे उनके खाना पीना रहना खाना सबका व्यवस्था था और मैं करवाता था। ये मेरा सोच था। और आज के विधायक जी का सोच, इनको सोचना चाहिए कि मैं जनता की प्रतिनिधि हूँ, जनता ने मुझको चुना है तो मैं जनता के हित के लिए काम करूं, लेकिन कभी काम नहीं करती है। ये बड़ा दुख की बात है। इसलिए आज हॉस्पिटल बदतर हालत है। कभी जाती है क्या देखने के लिए? देखना चाहिए उसको, दवाई है कि नहीं, डॉक्टर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, वहाँ पर और भी साफ़ सफाई है कि नहीं, वहाँ सारे व्यवस्था है कि नहीं। ये विधायक कम से कम जाके देखे तो, लेकिन इसमें वो सोच नहीं है। हमारे में सोच था, हम जाते थे, देखते थे, 15 दिन 10 दिन में हॉस्पिटल भी जाते रहे और जब भी कोई बुला लिया, कोई इलाज के नाम से कोई नहीं हो रहा है, ये कर रहा है, तो मैं खुद स्वयं आकर के बैठ करके इलाज करवाता था।
मतलब जिस तरह के हालात अभी चल रहे हैं उसका भाजपा विरोध करेगी और लोगों को न्याय जरूर दिलवाएगी। भाई जैसा अरे हम तो विरोध कर ही रहे हैं और करेंगे, हमारा विरोध थोड़ी थम जाएगा जब तक कि अपनी आदत को सुधारेंगे नहीं। अब क्या सुधारेंगे, 4 साल बीत गए, अभी 6 महीना और बाकी है और इसके बाद खुद ही समाप्त हो जाएंगे। जनता इसको जवाब देगी, मैं नहीं दूंगा, जनता जवाब देगी विधायक जी को। हमारे साथ में भाजपा के जिलाध्यक्ष भी है। सर, जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत की और ये एक अप्रत्याशित जीत है, काफ़ी बड़ी जीत मानी जाएगी इसको, सर क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं कार्यकर्ताओं ने कितना सपोर्ट किया और लोगों के मन में क्या था? देखिए, जो चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे चुनौती के साथ इस चुनाव को लड़ा है। एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पूरी जिम्मेदारी के साथ पोलिंग बूथ में डटा रहा और उसकी का परिणाम है। और जनता के मन में जो सवाल है कि 2023 का जो चुनाव है नवंबर-दिसंबर का, उस सेमीफाइनल का रिजल्ट उन्होंने दिया है। जनता में आक्रोश है, इस क्षेत्र के विधायक के प्रति, इस सरकार के प्रति विरोध है, वो आज दिखने को मिला है। और हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के आने वाले समय में भी इसी तरह से पूरी तैयारी के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, पूरी रणनीति के साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ पे नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य भी हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको बहुत बहुत बधाई है। जनता के लिए क्या करेंगे आप अलग से? बस उनकी सेवा ही करना है और जो भी उनकी मांग है वो पूरी करनी है। मैं हर जगह गई, हर गांव में गई, बहुत सारी समस्याएं उन लोगों ने मुझे बताई। जो उनको कमी है, पानी की कमी है, सड़क की कमी है, तो वो सभी पूरी करनी है। जितना 2 साल के कार्यकाल में कर पाऊंगी मैं ज़रूर करूंगी और उनके लिए करके मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए, आपने देखा आज खुशी का दिन था और यहाँ पर कार्यक्रम भी रखा गया था जिसमें हमारे साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री भैयालाल जी भी थे और साथ में जिला भाजपा अध्यक्ष भी थे और साथ में इतने सारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी थे और सब ने इस खुशी को सेलिब्रेट किया। तो चलिए, हम भी उम्मीद करेंगे कि जितनी बड़ी जीत जनता ने दी है तो दीदी भी उतने ही हक से जनता के लिए आवाज़ उठाएंगे और उनकी हक की बात करेंगी। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।